आओ हम वचन की गहराई में जाएं और आज का वचन कि हम ध्यान और मनन करें। आज का जो वचन है दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय, उसका दूसरा वचन इस प्रकार लिखा है। एक से हम पढ़ते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तक वह तुम्हें मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। यहाँ 2-3 बातें लिखी है। पहली क्या है? तब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया। योएल नबी बोलता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सभी मनुष्यों के ऊपर ले लूँगा। तो प्रश्न यही है कि जब परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजर्याह में समा गया है तो आप में परमेश्वर का आत्मा कब समाएगा? ये हमारे लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि हम जो मसीह हैं उनको चाहिए कि परमेश्वर के आत्मा से हमेशा भरपूर होए। और आगे लिखा है वह आसा से भेंट करने के लिए निकला। आसा कौन था? प्रजा का राजा था। और यहाँ पे याकूब के 2 गोत्रों के पुत्रों के गोत्रों के बारे में लिखा है यहूदा और बिन्यामीन। तो आसा जो था वो यहूदा का राजा था और बिन्यामीन जो है वो यहूदा का भाई था। तो यही बोलता है कि वो घर के मुखिया से, उसके बाद उसके परिवार के लोगों से, और उसके बाद उसके रिश्तेदार काका और बाबा के लोगों से वो एक ही बात करता। और वहाँ यही है जो पहली बात कहता है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। अर्थात जब तक हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके आज्ञाओं को, उसकी विधियों को मानेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, तब तक परमेश्वर हमको हमारे जल, हमारी खेती बाड़ी, हमारे ढोर ढाक, हमारे पशुओं और हमारी संतान के ऊपर आशीष देगा। और आगे कहता है कि और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तक तो मिला करेगा। उसकी खोज का मतलब मीटिंगों में वचन सुनना, कन्वेंशनों में जाना, रात दिन पवित्र लोगों मतलब बाइबल के जानकार के लोगों के साथ करना, बाइबल के संबंध में तर्क वितर्क करना। यीशु के साथ रहोगे तब तो परमेश्वर आपको मिलेगा, परमेश्वर के आपको दर्शन देगा। पर अंतिम में एक चेतावनी वचन दिया है कि यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। और इस्राएल के इतिहास से देखते, हम प्रचार करते कि इस्राएल का इतिहास से क्या प्रचार करते कि 400 साल तक क्या था? अंधकार का युग था। मतलब इस्राएल का जो अंतिम राजा था, जिसके बारे में लिखा है कि सिदकिय्याह जो था वो अंतिम राजा था। तो इसके बारे में यहाँ ये लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया? उसके दासों फारस के देश को बुला के उसके बाद चढ़ाई करवाई और उसके देश को समाप्त कर दिया। तो ये इस्राएल देश का क्या था? अंतिम राजा था। उसके बाद 400 साल का गैप रहा और उसके बाद सीधे यीशु मसीह आता है। और जब यीशु मसीह आता है, इसलिए लोगों ने उसको क्या किया? अपना राजा चुना। और नए नियम में हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठ के यरूशलेम की यात्रा करता है तो धन्य हो इस्राएल का राजा यू करके बहुत से लोग नारा लगाते हैं। और उसके क्रूस के ऊपर भी यही बोर्ड लगाया गया कि यह यहूदियों का राजा है। तो जब तक हम परमेश्वर के संग रहेंगे, इस्राएलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा में चले गए, तो परमेश्वर ने क्या करा? उनको पूरी दुनिया में भीतर भीतर कर दिया। अब फैसला हमारे ऊपर है, क्योंकि बाइबल का जो पुराने नियम को इसलिए दिया गया है कि हम क्या करें? इस्राएलियों से शिक्षा ले। वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, तो हमें भी वो छोड़ सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर के नज़दीक जाए, उसकी संगति में रहे,
उसकी इच्छा को पूरा करें, तभी परमेश्वर हमारे को आशीष देगा, नहीं तो इस्राएलियों के समान हमारा भी त्याग कर देगा। ये फैसला आपके ऊपर है। परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।